हो रहा है क्या? मैं अभी देखती हूँ। हाँ आप हाँ, एक मिनट। भी देखिए, मैं भी नहीं जुड़ पा रहा था, तो वहां पे लॉन्च मीटिंग पे मैंने प्रेस किया, तो उसके बाद लॉन्च मीटिंग से फिर जुड़ गया मैं। तो उनको भी ऐसा ही करने के लिए बोलिए। हाँ, हो गई, मैं आ गई मैं ओके। आ गई मैं आप ज्वाइन हो म्यूट गई। है किरण दीदी, आप म्यूट थी। अरे मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय आदरणीय सुवर्णा काकी जी को मैं कोटि कोटि चरण वंदन करती हूँ। आपका आत्मीय अभिनंदन और स्वागत है काकी जी। काकी जी का मैं परिचय तो 2 शब्दों में देना मुश्किल है, पर मैं प्रयास करूंगी। आपका वृहद व्यक्तित्व गीता परिवार का ही पर्याय है काकी जी। आप गीता परिवार के आरंभिक और प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। परम पूज्य स्वामी जी के हर घर गीता, हर कर गीता के स्वप्न को साकार करने में काकी जी आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपकी मधुर वाणी, आपका स्वर लय से संपूर्ण विश्व गीतामय हुआ है। आपकी कार्यनिष्ठा और सतत प्रभावमान वाणी से हम सभी को भी ऊर्जान्वित होकर कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। आप सभी आप हम सभी की प्रथम गुरु, प्रथम मार्गदर्शिका हैं। आपके मधुर वाणी में प्रतिदिन हम सभी के घर में गीता जी का गुंजन होता है और इतना दिव्य वातावरण होता है, पूरा परम आनंद की अनुभूति होती है। काकी जी, आप मार्गदर्शक के रूप में हम सभी के जीवन में, हम सभी के हृदय में विराजमान है। ऐसी मातृ स्वरूपा परम आदरणीय को स्वर कोकिला सुवर्णा काकी जी को मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है काकी जी। आपको विलंब करवाया, माफी चाहती हूँ उसके लिए। पता कोई नहीं बात क्या नहीं, लिंक में प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, ऐसे चलता ही रहता है, ऐसे कोई बात नहीं। आपका जय श्री बहुत कृष्ण। बहुत स्वागत है दीदी। आप बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आ गए। अभी अपने क्या करते हैं, अभी मनोगत सुनती हूँ मैं 2, और 2 मनोगत होने के बाद मैं बोलती हूँ। हाँ जी ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ दिलीप, एक मिनट। वो खाबो दुकान में थे, फिर वो का मारा है। मीनू दीदी। शोभा, यस यस भैया, जी। एक्चुअली शोभा दीदी, आप। परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी के चरणों में सत सत नमन, और आप सभी गुरुओं का भी नमन एवं वंदन करती हूँ दीदी। मेरे से कुछ भूल चूक हो जाए तो प्लीज क्षमा करिएगा। ये सब मैं अपने मन के भाव बता रही हूँ। है यह अनुपम अनमोल भेंट जो दिया श्री कृष्ण ने स्वयं हमें, जीवन को सही मार्ग दिखाने वाली, शंकाओं को मिटाने वाली, सुगम एवं अलौकिक प्रभु दर्श कराने वाली, प्रभु दर्श कराने वाली। है यह अनंत परमानंद यात्रा, यहाँ पर है ज्ञान कर्म भक्ति एवं मुक्ति का अद्भुत संगम, मुक्ति का अद्भुत संगम। निकल पड़े थे अकेले ही हम और लड़खड़ा कर रुक ही गए थे, तभी आप सभी ने हाथ बढ़ाकर संभाल लिया था हमें। हाँ, संभाल। शोभा दीदी, ज्यो ज्यो इसे ज्यो ज्यो इसे आत्मसात किया, दूर हुआ घन घोर तिमिर, दूर हुआ घन घोर तिमिर। जीवन धन्य कर दिया हमारा, अमृतमयी गीता रस पिला पिला कर। हाँ, अमृतमयी गीता रस पिला पिला कर, निस्वार्थ सेवा भाव से, सहर्ष सुमधुर वाणी से, जगाया हमें अलख नया अपने अत्यंत धैर्य से। हाँ, अपने अत्यंत धैर्य से
नमन है सभी गुरुओं को जिन्होंने हमें लेवल 1 से लेवल 4 पहुंचाया। नमन है सभी तकनीकी सहायकों को एवं पूरे गीता परिवार को सत सत नमन है, सत सत नमन है। बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। बहुत बढ़िया दीदी, जय श्री धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद। सुंदर तरीके से आपने मनोगत कविता के रूप में सुना दिया दीदी। अब रेणु कोशिश दीदी। की है दीदी। मैडम हाँ जी मेरा दीदी, नाम निकल कोशिश की गया, है। लक्ष्मी देवी। नहीं नहीं, अभी दीदी, अभी अभी आपका बुलाते हैं, अभी थोड़ी देर में। अच्छा संध्या का गजर में होकर हाँ, कहा रेणु दीदी, रेणु दीदी जी। भी अपना मनोगत। जी, सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम सभी L4 के इस बैच में आनंद उत्सव मनाने के लिए सम्मिलित हुए हैं। आज इस आनंद की अनुभूति के दो कारण हैं। प्रथम, हम सभी ने गीता परिवार के माध्यम से, सहयोग से गीता जी के चारों धामों की यात्रा संपन्न की है। और द्वितीय कारण यह है कि हमारे इस उत्सव में 4 चांद लगाने के लिए हमारे बीच आदरणीय सुवर्णा काकी जी की उपस्थिति। हमें इस पल में रोमांचित करने के लिए सुवर्णा काकी जी का सभी की ओर से स्वागत और आभार। और सबसे विशेष आभार तो किरण दीदी का है, जिनके अथक प्रयासों से सुवर्णा काकी जी का हमारे इस कार्यक्रम में पदार्पण संभव हुआ। सुवर्णा काकी जी के लिए 2 लाइन है। हो मुझे खुशी मिले इतनी, हमें खुशी मिले इतनी के मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। सुवर्णा काकी जी के अनुपठन कैसेट ने हमें इतना सहयोग दिया श्लोकों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करने में और उसको याद करने में। यद्यपि अब हमें याद नहीं कर पाए सारा, करेंगे, प्रयास जारी है। यद्यपि 1.5 मिनट या 2 मिनट में समय पर्याप्त नहीं होता कि सभी के लिए आभार व्यक्त किया जाए, फिर भी कुछ आभार इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम, हम सभी जो सहपाठी हैं गीता परिवार के प्रति कृतज्ञता की इस श्रृंखला में परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज जी को आभार व्यक्त करते हैं कि वो इस भगवत गीता के आह्वान में हमारे प्रणेता हैं, जिनकी अद्भुत सोच विचार से यह आह्वान क्रियान्वित हुआ, जिन्होंने साधारण जनमानस को इस दिशा में उत्साहित किया। अब समय की बद्धता होते हुए जो किरण दीदी हैं, कभी उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। उनके सिखाए गए शुद्ध उच्चारण और मीनू दीदी का तत्परता से नाम बोलना, श्लोक बदलना और अनम्यूट करने का जो कार्यक्रम था, वो हम उसके सभी कायल हैं। और इस जुगलबंदी का, किरण दीदी और मीनू दीदी की जुगलबंदी के लिए हम जो हैं, ये सदैव बहुत उत्तम रही और हम इसके लिए आभारी हैं। पर्दे के पीछे रहकर कार्यरत दक्षेश भैया, देवेंद्र भैया, सुनील भैया, उनका अत्यंत आभार, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए नींव की ईंट का कार्य किया है। अतः आप सभी के अथक प्रयास परिश्रम को हम सभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे और निरंतर इस पथ पर कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इसी श्रृंखला में मैं अपने सभी सहपाठियों से का आह्वान करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि वो इस टाइम स्लॉट में सभी पुनः L1 में जुड़ें और अपनी यात्रा का आरंभ करें, ताकि श्लोक याद करके हम गीता परिवार को आगे और बढ़ा सकें। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ कि सबने अपना इतना अच्छा समय दिया और हमें बहुत अच्छी तरह सिखाया। पुनः पुनः आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर आभार व्यक्त किया। अब आदरणीय काकी जी को आमंत्रित करने के लिए मैं 2 शब्द करना चाहता हूं और उसके बाद हम काकी जी का मार्गदर्शन लेंगे। काकी जी हमारा अभिनंदन करो स्वीकार, करते हम सब वंदन आपको बारंबार। सारथी आप हम सबके हैं सबके कर्णधार। गीता बसी हृदय में, मन में गीता परिवार। लक्ष्य हमारा अब हो
हर कर घर गीता ज्ञान, गीता यज्ञ की आहुति से हो जग जन कल्याण। जय हो जय हो जय हो, जय हो गीता परिवार, जय हो जय हो जय हो, जय हो गीता परिवार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं 3 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन आज मुझे अवसर दिया है, कई खासों में सिखाई दिए है, आप सीधे सीधे आपके दर्शन लाभ हुए और बहुत बहुत स्वागत है। काकी जी, आपसे मार्गदर्शन हम लेना चाहेंगे। आपकी वाणी तो हम सुनते ही रहते हैं और उसी से ऊर्जा प्राप्त करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सुवर्णा काकी जी, आपका मार्गदर्शन। जय श्री कृष्ण जी। बहुत आपने काव्यमय उसमें सब पिरोया है। अरे किरण बाला, आपके वर्ग में तो बहुत सब ऐसे जुड़े हैं, सब काव्य में ही बोल रहे हैं, कविता में ही बोल रहे हैं, है ना। देखिए, अरे शोभा कृष्ण दीदी ने कृपा है काकी जी। रेणु, अभी रेणु जी ने भी बहुत अच्छा बताया, रेणु जी ने भी अच्छा बताया, बहुत सुंदर। और अभी देवेंद्र जी ने भी अच्छा बताया काव्य में से। और किसी को देवेंद्र बोलना भैया है क्या? हमारे जीसी हैं। हाँ है ना, मेरे पास लिखा हुआ है, जिसी देवेंद्र जी पाठक। हाँ, अभी मैं बोलूंगी तब नाम लूंगी। अभी मुझे अच्छा हुआ, पहले ही दिख गए मुझे। मीना भट्ट दिख गई, तू दिख गई, खाली अभी कौन रहा है मुझे? सुनील जी धूत, हाँ वही दिखेंगे, है ना। तो चलो, अभी किसी को और बोलना है तो बोलो, फिर मैं बोलूँ। जी जी जी, ठीक है। दीदी मीनो दीदी, लीजिए आगे। हाँ जी, हाँ भैया। हो, वरुण भैया, हाँ बोलिए। जय श्री कृष्णा सभी को। गुरु जी के चरणों में भी वंदन, और किरण बाला दीदी और मीनू दीदी के को भी प्रणाम। आप सभी ने बहुत धैर्य से सिखाया, मतलब L1 से ही देखते आ रहे हैं और L4 तक तो आते आते मतलब सभी को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्या कैसे और अच्छे से सिखा सकते हैं वो देखा हम लोगों ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यात्रा बहुत अच्छी रही, अभी आगे की भी देखेंगे। वृत्ति की तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो होपफुली कृष्ण कृपा से वो भी हो जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया बहुत व्रती के अच्छा, लिए। रेणु जी 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 ने अच्छा दिया, 4 धाम का ही नाम बोल दिया उन्होंने। जी जी जी। सच और में 4 धाम की यात्रा है। मैंने हाथ इसलिए रेस किया क्योंकि सुवर्णा काकी सामने है, मतलब ये ऐसा एक फैन मूवमेंट है मेरे लिए। बहुत बड़ा फैन हूँ उनकी वॉइस का, उनके उससे ही सुन सुन के कई अध्याय तो छूट जाते हैं सेवा के कारण या कुछ और कारणों से, तो हाँ वही हाँ, सुन सुन के ही सीखते हैं काकी जी। बहुत 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 धन्यवाद, अच्छा, बहुत 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 प्रणाम। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वरुण। अनु दीदी, आप अनम्यूट हो जाइए अनु दीदी। चलिए, अनु दीदी कुछ संस्कृत संगीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हाँ बोलिए दीदी। जी दीदी, जय श्री कृष्णा दीदी, काकी जी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। एक मैं संस्कृत का गीत सुनाऊंगी। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतम, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम, सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतम, सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतम, मुनि जनवाणी कवि जनवाणी प्रिय जनवाणी संस्कृतम, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम, बसतो बसतो रामचरितम प्रियजन भाषा संस्कृतम, बसतो बसतो रामचरितम प्रियजन भाषा संस्कृतम, स्थाने स्थाने भारत देशे सदने सदने संस्कृतम, कालिदासो जने जने सदने सदने संस्कृतम, कालिदासो जने जने सदने सदने कंठे कंठे संस्कृतम,
मुनि जन वांछा कवि जन वांछा प्रिय जन वांछा संस्कृतम। मुनि जन वांछा प्रिय जन वांछा कवि जन वांछा संस्कृतम। बदने बदने कार्य क्षेत्रे वार्तालापे संस्कृतम। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम। जय जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। बहुत अच्छा अनु, बहुत अच्छा। धन्यवाद काकी जी। कालिदास दिन का है ये, कालिदास दिन। आषाढ़ महीने में प्रथम दिवस, आषाढ़ महीने प्रथम दिवस से कालिदास दिन मनाया जाता है। हाँ उसी का है। हाँ, उसी मुझे का। अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा। चलो मैं बोलूं अभी। हाँ जी दीदी। आज के इस आनंद उत्सव में आके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थोड़ी मुझे आने में दिक्कत हो गई, क्या मालूम क्यों हुआ। मुझे ऐसे लगता कि नहीं तो रोज तो होती हूँ मैं बराबर ज्वाइन। क्या बात हुई मालूम नहीं। मैं बोली, मुझे बोला गया कि 7:20 को आप, छोटा सा वर्ग है तो बोले 7:20 ज्वाइन हो, इसलिए मैं 7:20 से बराबर ज्वाइन हो रही हूँ। कोई बात नहीं, आ गई मैं। तो सभी लोगों का सुनकर, किरण बाला, आपके वर्ग में बहुत अभ्यासु लोग है ना। सिखाने वाला भी अभ्यासु, अच्छा सिखा रहा है। और ऐसे विद्यार्थी आपके वर्ग में हैं तो बहुत ही अच्छा है। क्या क्या उपमा मिल रही है, चारों धाम, 4 वर्ग यानी बहुत अच्छा। तो देखो, अभी इसमें तो कोर ट्रेनर अपनी मुख्य शिक्षिका है किरण बाला दीदी, जो हमारी वैजयंती माला ही है, किरण बाला। किरण बाला दीदी टेक्निकल असिस्टेंट है मीना भट्ट, और बीसी है सुनील जी दूत, और जीसी है देवेंद्र जी पाठक, जिन्होंने अभी प्रस्तुत किया था। तो सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ पहले तो, कि इतनी पेशेंस से सिखाना, किरण बाला, ये बहुत, ये जो जॉब है, ये जो सिखाने का ये है, ये बहुत कठिन है। कैसे है कि सब सब प्रकार के अपने सामने रहते हैं। संस्कृत जानने वाले भी, संस्कृत नहीं जानने वाले भी, छोटे बड़े सब रहते हैं। और उनको सिखाना ये बड़ी तार के ऊपर की कसरत होती है ना। जैसे एखादा टीचर सिखाता है ना, तो उसके सामने एक कैटेगरी के रहते, 7th के तो 7th के, 9th के तो 9th के, नहीं क्या। तो यहाँ पे सिखाना कठिन है। जैसे एक एक पेशेंस से सिखाओ, वापिस वापिस सिखाओ, तो ये बात बड़ी है। और ये आप लोग कर रहे हैं। और ये जो टेक्निकल असिस्टेंट का काम होता है, वो भी बहुत कठिन है। और दिखना नहीं, किसी को कुछ नहीं, लेकिन निस्वार्थ सेवा, ये भगवत गीता की निस्वार्थ सेवा है। देखो इसमें अभी अपने देखते हैं कितने लोगों का रहता है, इतना सा काम करो, इतनी प्रसिद्धि लगती है उनको। हमारा नाम नहीं आया, नाम ही नहीं छपा, पहले नहीं छपा, मैंने तो इतना काम किया, 5 नंबर पर मेरा नाम आ गया। ऐसे इसमें आप लोग बिना मान सम्मान, हार तुरे, कोई खबर बात नहीं, और ऐसे इसमें निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और भगवान को ये ही प्रिय है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है, अत्यंत प्रिय। नुसता प्रिय नहीं, खाली प्रिय नहीं, अत्यंत प्रिय, जो गीता खुद पढ़ता है, फिर सिखाता है, और फिर बाद में जीवन में लाता है। जीवन में लाना थोड़ा कठिन है, धीरे धीरे होने वाला है। तो ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और आप सब लोग वैसे ही है कि जो भगवान को प्रिय हुए हैं। अभी मुझे ऐसे लगता है कि ये 4 लेवल है ना, 4 जी L4 दीदी। L4। तो ये इसमें अभी कोई ना कोई इसमें टीचर बनेगा, बनेगा, मुझे ऐसे लगता है। ये श्रृंखला है। और इसमें उपलब्धि ऐसी हो गई है कि आप लोग जो सिखा रहे हैं ना,
तो इसमें से जो सीख कर तैयार हो रहे हैं वो अत्यंत शुद्ध बोलने वाले, सब व्याकरण का अभ्यास किए हुए ऐसे टीचर्स, ऐसे प्रशिक्षक निर्माण हो रहे हैं। और उसके कारण भगवत गीता का ये जो गीता परिवार का ये जो कार्य है ये बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है, बहुत ऊंचाई पर। न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था भगवत गीता का काम इतना बढ़ जाएगा। स्वामी गोविंद देवगिरी जी का सपना था, हर घर गीता हर कर गीता, यानी घर घर में गीता पहुंचना, यानी घर घर में गीता का पठन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, कंठस्थीकरण होना चाहिए, और फिर बाद में एग्जाम होना चाहिए और उसके ऊपर विवेचन भी होना चाहिए। सब बातें साकार हो गई है। और अपने लोग क्या कर रहे हैं, खाली भगवत गीता सीख रहे हैं क्या? नहीं, तो तुरंत अपने उस अध्याय सीख रहे हैं, तुरंत उसका विवेचन क्या है भगवत गीता में दिया हुआ, इस अध्याय में क्या है, 12वें में क्या है, 15वें में क्या है, 16वें में क्या है, ये तुरंत समझ जाता है। और ये तुरंत समझने के कारण सीखने वाले को और ज्यादा अच्छा लगता है। खाली संस्कृत के श्लोक पढ़ना वो भी एक उपलब्धि है, कारण संस्कृत भगवत गीता का एक एक श्लोक यानी एक एक मंत्र जैसा है, मंत्र है, तो इसलिए वो पढ़ना भी उसकी उपलब्धि है। लेकिन पढ़ो, सीखो, कंठस्थ करो और विवेचन सुनो, तो इसकी उपलब्धि ज्यादा है। क्या है भगवत गीता में ये मालूम होता है। भगवत गीता सच में एक अद्वितीय ग्रंथ है, असामान्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ पर जितना भी साहित्य लिखा हुआ है, तो अभी तक और कौन से ही ग्रंथ पर इतना साहित्य लिखा नहीं गया। ऐसी भगवत गीता, इसको पूरे विश्व ने मान्यता दी है, सर पर उठाया है। तो ऐसे भगवत गीता में क्या है अपने को भी लगता है, और जब विवेचन सुनते हैं तब उसका सरल 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 अर्थ अपने को मालूम होता है। और अपने जीवन में आने वाले अनेक समस्या, अनेक आपदा विपदा, तो ये इसका निवारण भी भगवत गीता करती है। तो फिर कैसे करती है? जैसे रोज पारायण कर लो 4 बार, तो गीता अपने समस्या का निवारण होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवत गीता अपनी निर्णय क्षमता बढ़ाती है, अपना दृष्टिकोण, समस्या के ओर देखने का दृष्टिकोण बदलती है कि अभी समस्या है ये समस्या, लेकिन इसके ऊपर क्या करना चाहिए। ये जो दृष्टिकोण है, ये जो सत्सद विवेक बुद्धि से निर्णय लेने की क्षमता है, ये भगवत गीता की इसमें से अपने को मालूम होती है। तो भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है कि आप लोग सब जन भाग्यवान हैं कि ये ग्रंथ आपने सीख रहे हैं, और इतने अच्छे सिखाने वाले टीचर्स उपलब्ध हो रहे हैं। ये तो गीता परिवार की कमाल है, गोविंद देव गिरी जी की कमाल है। और उनको साथ देने वाले ये जो सब आशु भैया है, संजय भैया है, वर्णेकर जी है, वंदना वर्णेकर जी है, निवास जी वर्णेकर जी है, इतने ही लोग इसमें जुड़े हैं। और ये तो समझो ये है, और उनकी अपनी ज्योति है, रूपल है, कविता है, और ये जो 4,500 लोग में इतने बड़े बड़े पद पर आसनस्थ हुए ये लोग इसमें जुड़े हैं। कंप्यूटर में माहिर, इसके इतने इसमें माहिर जो है, ये लोग जुड़े होने के कारण गीता परिवार का यह कार्य अत्यंत ऊंचाई पर पहुंच गया है। ये ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो कोरोना की है, उसमें से वो था इसलिए ऑनलाइन जुड़ गए, ये काम शुरू हो गया, ऐसे लगा ही नहीं कि ये इतना बड़ा होगा। तो वो कोरोना अनेक लोगों को तो हानि पहुंच गई है, पूरे विश्व को हानि पहुंची है, आपको सभी को, विश्व को, तो अपनी क्या है बात। लेकिन गीता परिवार इसमें उजागर हो गया, ऊंचाई पर निकल गया है। तो कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना अपने की एखादी बात किसको शाप होती है तो किसको वरदान होती है, तो ऐसे इसमें हो गया है अपना।
तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को मैं शुभेच्छा देती हूँ कि ऐसे ही इसमें जुड़े रहे, कोई ना कोई सेवा करे, वापिस वापिस विवेचन सुने। एक बार सुनने से कोई ध्यान में नहीं आता, बार बार सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ और रुकती हूँ। धन्यवाद। जय श्री बहुत कृष्ण बहुत काकी जी। बहुत बहुत धन्यवाद काकी जी। आपकी ऊर्जा से हमें भी ऊर्जा प्राप्त होती है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। और जैसा आपने कहा ना, निष्ठावान जैसे ट्रेनर, देखिए जो हमसे नहीं बन पाता ना, उनको हम कहते हैं कि काकी जी का ऑडियो सुनिए, आपके सारे निवारण वहाँ उच्चारण ठीक हो जाएंगे। तो आपका ऑडियो सुन सुनकर काकी जी हमने भी गीता जी को सुना, और इतना अच्छा लगता है आपकी मधुर आवाज में सुनने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका काकी जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आप यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित रही। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा। जय श्री बहुत कृष्ण बहुत काकी जी। आभार आपका दीदी, बहुत बहुत आभार। काकी जी, हम एक अभी वीडियो चलाएंगे सभी के पिक्चर से उसमें, तो आप वो देख लीजिए। चले। हाँ दीदी, 1 मिनट। हाँ चलो। आपका स्वास्थ्य कैसा है काकी जी अभी? ठीक है अभी, ठीक है। काकी जी, इसमें भी संदेश है, वीडियो के साथ जो ऑडियो है आप हाँ जरूर सुने। हाँ। वो ऑडियो देवेंद्र भैया ने खुद ने गाया है। अच्छा। दीदी ऑडियो नहीं आ रहा है, दीदी ऑडियो नहीं आया है। अरे मेरी तो रंग पंचमी की फोटो आ गई इसमें। दीदी ऑडियो नहीं चल रहा है। गीता पर कृष्ण कृपा है हम पर, मिला गीता परिवार। पढ़कर गीता सब कर लो अपना उद्धार। जय हो जय हो जय हो जय हो गीता परिवार। गीता मैया की कृपा से कर लो नैया पार। पढ़े हम सब गीता और पढ़ाए, पढ़ते पढ़ते गीता जीवन मिलाए। अब तक जो भी बीता वह भूलो करो विचार। गीता ज्ञान अब तुम अपना लो कर स्वीकार। ज्ञान है सारा इसमें समाया, सोचो कभी ना तुम क्या खोया क्या पाया। ज्ञान है सारा इसमें समाया, सोचो कभी ना तुम क्या खोया क्या पाया। कर लो अपना जीवन गीता नैया से प्यार। धन्य धन्य हमारा प्यारा गीता परिवार। बनो सब गीता से और बनाओ गीता प्रकाश कहूँ और फैलाओ। स्वामी जी का सपना करना है अब साकार। सारा विश्व हो गीता में कर लो ये शिरोधार्य। ओ कृष्ण कृपा है हम पर, मिला गीता परिवार। पढ़कर गीता सब कर लो अपना उद्धार। जय हो जय हो जय हो जय हो गीता परिवार। गीता मैया की कृपा से कर लो नैया। बहुत बहुत सुंदर देवेंद्र जी। हमको मौका दीजिए दीदी। हाँ ये ना, इससे क्या हुआ मालूम है मुझे, हर एक साधक मुझे मिला, साधक को मैंने देखा। जी जी हर एक साधक का इसमें फोटो था, हसमुख।
और ऐसा है, बहुत अच्छा लगा। इसमें थोड़े से मिल क्या होता है, जो बोलता है वो और थोड़े से आगे पीछे इतने ही मैं देख सकती हूँ, लेकिन इस वीडियो के कारण क्या हुआ, हर एक साधक मुझे दिखा। सुनील जी दूध भी दिख गए, जो अपने बीसी है, और इससे पहले मुझे दिखे नहीं थे, तो सुनील जी भी दिख गए। तो बहुत अच्छा ये प्रयास अच्छा है। मुझे ऐसे लगता है कि सब वर्ग में ऐसे जाते हैं ना, तो सब साधक दिख जाते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, वेरी की भी नाइस। पिक्चर बहुत अच्छी आई है काकी जी, पूरी रंगीन, चलिए सुंदर पिक्चर है। क्या? आपकी भी पिक्चर बहुत सुंदर आई है, पूरी रंगीन। अरे उस दिन मैं वो रंग पर इसके होली के दिन मुझे बोला गया कि आपको होली का गीत सुनाना है, तो होली का गीत ऐसे कैसे सुना है, इसलिए मैंने सब ऐसे रंग क्या में बैठी थी और फिर मैंने गीत सुनाया था, इसलिए वो फोटो। काकी जी आप कोई पंक्ति सुना सकते हैं, एक आध कोई तो सुनाइए। अच्छा, एक दो चार लाइन ही बोलती हूँ। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुज गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपका चलने दो आगे। जी हाँ जी जी काकी जी। तो फिर सुरेश मैं भैया, सुरेश भैया भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी काकी जी आपको अगर आप जितना चाहे रुकना चाहे तो आप रुक सकते हैं, और आपकी इच्छा जैसे आप करना चाहे वैसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी जी, सभी के दर्शन प्राप्त गुरुजनों हुए। को, गुरु जी को चरण कमलों में चरण बंदन प्रणाम, और इस गीता परिवार में सबों को चरण कमलों में चरण बंदन प्रणाम करते हुए, अगर मुझसे कोई गलती हुआ होगा इतना तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग के सामने एक छोटा सा भजन पेश कर गा रहा हूँ। पुत राखना हमारी, पत राखना हमारी, पत राखना हमारी, कब अइब मदन मुरारी हो, पत राखना हमारी, कब अइब मदन मुरारी हो, पत राखना हमारी, बड़े बड़े दानी हो बैठे, वीर कर्ण द्रोण हो जैसन, बड़े बड़े दानी हो बैठे, वीर कर्ण द्रोण हो जैसन, सभा बीच बैठे मनवा मारी हो, पत राखना हमारी, कब अइब मदन मुरारी हो, पत राखना हमारी, अर्जुन भीम हो बैठे, नकुल सहदेव हो रामा,
अर्जुन भीम हो बैठे, नकुल सहदेव हो रामा, सभा बीच बैठे सिरवा नाई हो, पत राखन हमार। कहाँ गैल कृष्ण मुरारी हो, पत राखन हमारी। देर करके अईब हो मोहन, फिर पचतईब हो। देर करके अईब हो मोहन, फिर पचतईब हो। जब हम हो जबईऊ घारी हो, पत राखन हमारी। कब अईब कृष्ण मुरारी हो, पत राखन हमार। कहाँ गैल कृष्ण मुरारी हो, पत राखन हमार। सबों को चरण बंदन अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भैया, बहुत अच्छा भजन था, बहुत अच्छा भजन, सुंदर। मैं बोलूं दीदी, मैं बोलूं अब? दीदी दीदी 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। सुभाष भैया। दीदी जी, मैं असल में बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो पंजाब में तो संस्कृत है ही नहीं। मैंने कभी संस्कृत पढ़ी जिंदगी में नहीं है। कोई मैं लास्ट 2022 के एंड में मैंने पढ़ा अखबार दैनिक भास्कर में कि गीता परिवार ऑनलाइन संस्कृत पढ़ाते हैं भगवत गीता की। तो मैंने लिंक ढूंढ के कहीं से फिर वो ज्वाइन किया, और जो भी संस्कृत सीखी है गीता परिवार से ही सीखी है मैंने। कैसे बोलता हूँ किरण दीदी जी को पता है, कैसे सही बोलता हूँ गलत बोलता हूँ वो तो मुझे नहीं पता ये, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो समझ जाता बोलता हूँ, अब मैं समझ लेता हूँ वैसे कुछ कुछ। तो आपके उच्चारण बहुत अच्छे हैं भैया। सब गीता परिवार से सीखा है 1 साल में मैंने। हाँ, वह कमाल। आपको दैनिक जागरण में मतलब न्यूज़पेपर से ये लिंक मिला था? हाँ जी बिल्कुल, दैनिक भास्कर से मैंने पढ़ा था, तो उसमें आर्टिकल आया था कि गीता परिवार वाले ये मतलब के क्लासे लगाते हैं। तो मैंने बेटे को कहा बेटा लिंक ढूंढ के बताओ मुझे कुछ, उन्होंने बताया, मैं ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने ये 1 साल, मेरी समय 71 ईयर एज है, तो मैंने देख लो कि इतनी उम्र सीखा कुछ नहीं संस्कृत, सब यहीं पढ़ा है मैंने। भैया का अच्छा, पूरा बहुत परिवार सुंदर भैया। कहाँ कनाडा में रहता है भैया आपका पूरा परिवार? मेरे बच्चे बेटा मेरा कनाडा में है, मेरी बेटी है हाँ, ये फरीदाबाद अकेले में रहते उसके पास। हैं और मतलब गीता कक्षा में जुड़ना सब कुछ इन्होंने खुद से ही किया है लगभग। अच्छा, भैया दीदी अकेले हैं बिल्कुल। अकेले नहीं है, मैं गीता रहता जी हूँ पंचकुला नहीं, में, हम लोग पंचकुला तो में सारे रहता हूँ। साथ हैं इनके, मगर मैं अकेले वही इनकी अक, प्रशंसा करती हूँ कि इन्होंने भैया इतना बड़ा वो मतलब कल मैं इनको समझा रही थी भैया कि कैसे आपको करना है वापस, तो कह रहे कि दीदी मुझे कुछ पता नहीं है मोबाइल का वो ये सब कुछ। मैं कहा ठीक है, मैं फिर जोड़ देती हूँ आपको वापस लेवल। मीनो दीदी, सुभाष भी अकेले नहीं है, हाँ गीता जी जी, उनके साथ है और गीता परिवार उनके साथ है पूरा। हाँ जी जी भैया। बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। पूरा परिवार है बिल्कुल। भैया आपका। और आप कहते हैं कि पंजाब में संस्कृत बिल्कुल नहीं है, पर आपने इस उम्र में भी जो भी आप जब भी गाते हैं संस्कृत के बहुत श्लोक, तो शुद्धता आपके से। उच्चारण बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर। ऐसे दीदी जी गीता परिवार का मेरे पे इतना एहसान है कि मैं डेली गीता का अध्याय संस्कृत हिंदी अर्थ और महात्मा पढ़ता हूँ डेली, 1 to 18 करके फिर 1 to 18 आ जाता हूँ। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। ये तो रोज आप 18 अध्याय पूरे करते हैं? नहीं नहीं, वन सारा अध्याय पूरा नहीं एक, करता, अच्छा, एक एक। एक डेली। हाँ हाँ, महात्मा भी पढ़ना है, सुंदर, अर्थ भी पढ़ना है, और संस्कृत श्लोक भी पढ़ने में रोजाना एक अध्याय। बहुत अच्छा।